चलिए हम समकोण त्रिभुज के बारे में छोटा सा मतलब कि देख लेते हैं और वीडियो के माध्यम से। और समकोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें हीरो का सूत्र नहीं भी का मतलब कि लगाया जाए तो उसमें आधार और लंब को मतलब कि देखकर चुटकियों में क्या कर सकते हैं, तो उड़ा सकते हैं। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय के जो कि थ्योरम है, क्या है तो थ्योरम कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस थ्योरम को लागू करके हम मतलब कि क्या करेंगे तो हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम छोटे से मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण जो त्रिभुज होता है तो इसमें करें कि बी के सामने जो भुजा है, बी के मतलब कि यहाँ पे देखो समकोण मतलब जिस कोण की माप क्या हो तो 90। अगर यहाँ पे 90 है बउआ तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे तो इसके समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं तो सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण है, कर्ण के सामने समकोण चाहे समकोण के सामने कर्ण। कोनों के आधार मान सकते हैं, कोनों को लंब मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। पाइथागोरस जो ट्रिक होता है वो क्या होता है तो होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस करें कि कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है तो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है तो बच्चे बोर्ड पे देखिए, थोड़ा सा मार्कर मेरा दीजिए, कहाँ है दीजिए पर्दा। तो कह रहे हैं कि बउआ किसी को रखिए, कितना है तो सबसे बड़ी भुजा कितना है तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना है तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का 50 25 और कितना 9 कितना तो 16। ये बउआ ये कितना हो गया तो 25 बराबर 25। मेरे कहने का मतलब है कि जो इस थ्योरम को लागू करेगा, किस थ्योरम का तो पाइथागोरस थ्योरम को लागू करेगा, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई भी हम लगा सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई भी लगा सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई भी लगा सकते हैं। चलिए हम कुछ पाइथागोरस मतलब कि जो थ्योरम होते हैं उसके वैल्यू को जो पुट करने वाला जो मान होता है उसके आज मानों को हम बहुत बारीकी से देख लेंगे। कैसे हम लोग देखते हैं तो देखिए बोर्ड पे देखते रहे तो ये कितना है तो 3 4 5 क्या है तो 3 4 मेरे बच्चे 3 4 5 जो कि थ्योरम को मतलब कि सेट कर रहे हैं। हाँ मतलब कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। एक बात और सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं तो समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं तो समकोण। तो 3 4 5 क्या है तो 3 4 5। दूसरा क्या है तो 5 12 13। 5 12 क्या है तो 7 24 क्या है तो और 9 40 और 11 60। इस समकोण त्रिभुज के क्या है तो भुजाएं हैं। इन सभी में करे कि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे हम तो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे। अब देख लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज की भुजा 3 4 कितना है तो 5। मान लेते हैं 21 वाले को लेते हैं, क्या है तो 3 12 5 12 क्या है तो 5 12 जब 13 है तो सबसे पहले हम जांच करेंगे दिमाग में कि क्या समकोण त्रिभुज की भुजा है कि तो कोण बराबर कोण स्क्वायर बराबर होता है क्या तो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है तो आधार का स्क्वायर। बच्चे ये कितना हुआ तो 13 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये कितना हुआ तो 169 हुआ और 144 और प्लस कितना है तो 25 और ये कितना है तो 69 और ये जोड़ दे तो 169 अर्थात समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं तो इसको कोई भी चीज लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसका लिखेंगे त्रिभुज का क्या लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे क्या लिखेंगे तो आधार गुणे क्या लिखेंगे तो 1/2 गुणे आधार का मान कोनो लिख सकते हैं
आधार का 12 और कितना हो तो 5 कटा दिया कितना 6 पाँचे 6 बार में कटा तो 6 पाँचे कितना हो गया तो 6 पाँचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर विश्वास नहीं होता है एक और त्रिभुज को हम जांच कर लेते हैं। बोर्ड पे आप लोग ताकते रहिएगा। अगर आप बोर्ड पे ताकते रहिएगा तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ताकिए तो उसी तरह से 7 और 24 कितना है तो 25। आगे के लोग थोड़ा कम बोले तो पीछे चले जाएं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नहीं तो हमारा आवाज नहीं हो पाएगा सही से। सर ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा को कौन कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा को कौन स्क्वायर बराबर होता है कि लंब स्क्वायर प्लस क्या है तो आधार का स्क्वायर। और ये कितना है तो 25। कोई नहीं बोलेगा 25 का, कोई नहीं बोलेगा 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो तो 24 का बराबर 5 का स्क्वायर। बोर्ड पे ताकते रहिए बोर्ड पे। ये कितना हुआ तो 625 और ये कितना तो 500। ये कितना हुआ तो 576 प्लस कितना है तो 25 और ये जोड़ दिए तो ये कितना हो गया तो 500 600 कितना होता है 25। अर्थात ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं को मतलब कि क्या करते हैं तो मान्य करते हैं। जब समकोण त्रिभुज की भुजाओं को मान्य करता है तो हमको कोई भी रुकिए बोलिए 576 25 जोड़ेंगे तो कैसे? सर यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है मेरे बाबू, आप लोग खाली हल्ला कर रहे हैं। सर ये 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 हुआ तब जाके कितना हुआ तो 100 625। आप लोग सवाल तो समझ नहीं रहे तो होगा क्या? ये मेरा दोनों तरफ जो कि वैल्यू सेट हो गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे क्या लिखेंगे तो आधार गुणे क्या लिखेंगे तो 1/2 गुणे ये कितना है तो ये कितना है तो 24 गुणे कितना है तो 7। इसको कटा दिए तो 12 12 7 कितना होगा तो 84 सेंटीमीटर आंसर। इस बातों को मेरे सबसे बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है क्या है तो कोई भी समकोण त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम हीरो का सूत्र नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें हमारी समय की क्या होगी तो बचत होगी। जैसे हमने बोल दिया कि एक समकोण त्रिभुज तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो नियम होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसमें हमने एक लिया 7 24 25 तो 7 24 25 में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोले तो क्या बोले तो सबसे बड़ी भुजा को हमने कर्ण बोला। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला। जब हमने सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला तो कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो तो 625। और उसी तरह से हमने किसी को लंब मान तो लंब मान लिया 24 को 24 का स्क्वायर किया तो 500 कितना है तो 76। और करें कि 7 का स्क्वायर किए तो 49 हो चुका। और इस तरह से जो मेरा फॉर्मूला था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से कह रहे हैं कि हमने दोनों तरफ 625 और बराबर 600 कितना हुआ तो 25। जब मेरा पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर दिया तो हम इसमें क्या करेंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सिस्टम को फॉलो कर दिया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे कि 1/2 आधार गुणा क्या लिखेंगे तो 1/2 24 गुणे 7 तो 2 से कटाए तो 12 12 7 कितना हुआ तो 84। उसी तरह से बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें के लिए कि 5 12 और 13 को लिए तो 5 13 का स्क्वायर 6 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर जो हुआ कितना तो 144 और 5 का स्क्वायर हुआ 25। और इस तरह से हमने आगे की तरफ जब हमने रुख किया तो और इस तरह से 144 प्लस 125 दोनों को ऐड किया तो मेरा बना 169 बराबर 169। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे
1/2 और ये कितना हो तो कटा के 6 5 30 का स्क्वायर। और इस तरह से जितने भी मतलब कि सिस्टम है हमने समझाने की पूरी कोशिश की है बच्चों को, और अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक समझाने की कोशिश की है कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं और उनका सबका हम नाम एक बार लिख देते हैं और इस तरह से आगे की तरफ थोड़े सा समझाते हैं। थोड़े से आप लोग शांति बना के रखें और समझा देते हैं 2 मिनट में ये कौन कौन से ऐसे वैल्यूए हैं जिसपे मतलब कि ट्रायंगल जो कि मान्य होता। आइए आप थोड़े सा भी हल्ला नहीं करना है किसी को, थोड़े से सुनिए। जैसे हमने बोला कि बच्चे की इसका जो ट्रायंगल होता है देखते हैं कि क्या सिस्टम है। हमने कुछ मतलब कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को जो कि लिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से क्या है तो 3 4 5 है, उसके बाद कितना है तो 5 12 कितना है तो 5 12 कितना है तो 13 है, उसके बाद कितना है तो 7 24 कितना है तो 25, उसके बाद कितना है तो उसके बाद कितना है बच्चे थोड़ा सा याद कीजिए कितना है तो 9 40 कितना है 41, 9 40 कितना है तो 41, उसके बाद कितना है तो 11 60 और 11 60 और कितना है तो 61। बस लमसम में मतलब कि इतने ही, एक आध दो को छूट रहा है 2 3 को, इतना में मतलब सोचिए कि समकोण त्रिभुज की कहानियाँ एंड होती। आप समझ में आता है कि सर कैसे हम लोग इस पे कार्य करेंगे, इस पे हम लोग कैसे कार्य करेंगे बच्चे तो थोड़े सा देखने की कोशिश से करें। हमने बताया कि एक त्रिभुज है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 और क्या है तो 61। कैसे कैसे हम इस पे कार्य करते हैं बोर्ड पे पूरी तरह से देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, अब इसका स्क्वायर करते दीजिए मतलब कि गुना क्या करिए तो इसका क्या करेंगे तो हम गुना करेंगे, क्या करेंगे तो इसमें अगर 2 का गुणा करते हैं तो ये कितना होता है तो 6, ये कितना हुआ तो 8, ये कितना हुआ तो ये कितना हुआ तो 10 और ये कितना 3 गुना कीजिए 3 लिखे और 4 कितना हुआ तो 12 और 25, इसी तरह से 4 गुना कीजिए 4 12 और ये कितना हुआ तो 4 का गुणा 16 हुआ, 4 का गुणा कितना हुआ तो 20, इसी तरह से 5 कीजिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और उस तरह से कितना हुआ तो ये कितना हुआ तो ये 20 हो गया और ये कितना हो गया तो ये 25 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे बोर्ड पे ताकि पहले ध्यान से दुगुना करेंगे तो 10 हुआ 24 हुआ और ये कितना हुआ तो 10 24 और कितना हुआ तो 26, 3 गुना तो 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई कितना हुआ तो 36 और ये कितना 13 तिहाई 39, 2 गुना करते हैं, जब 2 गुना करते हैं तो 14 हो गया, ये कितना हुआ तो 48 हुआ और ये कितना हुआ तो 50 और इसी तरह से इसको करते हैं कितना हुआ तो 18 हुआ, उसके बाद 80 हुआ, उसके बाद कितना तो 42, 11 दुना के 22 हो गया और ये कितना होता है 120 और 100 कितना होता है 22। हमने बताया कि समकोण त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज होगा उसमें डायरेक्ट हीरो का सूत्र नहीं लगाने की आवश्यकता है, आधार गुणे दिमाग का खेला है। जो समकोण त्रिभुज के मतलब भुजाओं की मान्य करेगा उसके लिए 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61। अब देखना है कि इससे कौन कितनी गुनी पर है। अगर गुना पे सारे भुजा सेट कर रहा है तो डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए उतारिए बच्चे सभी लोग।